जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मिथुन राशि वालों, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपके दरवाजे पर इन दो देवताओं का पहरा है। इन्हें आज अच्छी तरह से पहचान लो, क्योंकि आप इनके विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। और जब तक आप इन दो देवताओं के विषय में कुछ नहीं जानेंगे, तब तक आप सुखी नहीं रह सकते हैं। चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें, पूजा पाठ अनुष्ठान कर लें, बड़े से बड़ा उपाय कर लें, सब कुछ निष्फल होता रहेगा। जी हाँ बंधुओं, तो ऐसे में बस हम आपसे यह चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में बड़े ही चमत्कारी बदलाव लेकर आने का दम रखता है। अगर ऐसे में आपने यह गलती की और इस कार्यक्रम को नजरअंदाज कर दिया या इसकी अनदेखी की, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर भयंकर तबाही आएगी। यहाँ तक कि हम तो यह भी कहेंगे कि वह महाबदनसीब इंसान ही होगा जो आज इस कार्यक्रम को नहीं देखेगा, क्योंकि आज हम आपको इन दो देवताओं के विषय में पूरी जानकारी विस्तार के साथ देने जा रहे हैं। साथ ही साथ इन देवताओं ने आपको कब, कहां, कैसे बचाया है, कौन कौन सी बड़ी भयानक मुसीबतें आपके जीवन में आने से इन देवताओं ने रोका है, मगर अब इन देवताओं की अनदेखी होने की वजह से ये आपसे निराश हो चुके हैं, आपसे नाराज हो चुके हैं। तो अब ऐसे में आपको इनके विषय में जानना बेहद आवश्यक है। जब आप इनका परिचय जानेंगे तो कुछ विशेष उपाय और क्रियाओं के माध्यम से आप इन्हें पुनः प्रसन्न कर पाएंगे और फिर आपके जीवन में हमेशा ये आपके सहायक बनकर आपके साथ चलते रहेंगे। ये दो देवता वो देवता हैं जो हमेशा से आपके साथ रहे हैं। आपके जीवन में जब भी भयानक से भयानक समय आया, बुरे से बुरा दौर आया, तब इन्हीं दो देवताओं ने आपका किसी न किसी रूप में सांकेतिक रूप से मार्गदर्शन किया है। मगर अब तक आपको किसी ने इस विषय के बारे में अच्छी तरह से बताया नहीं है, समझाया नहीं है, इसलिए आपको इनके विषय में कोई ज्ञान ही नहीं है और आप लगातार अनजाने में ही सही इनकी अनदेखी करते चले आ रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि अब जब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तब इन दो देवताओं का पहरा आपके दरवाजे से, आपके जीवन से हटने वाला है। शायद इसीलिए माता भद्रकाली ने हमें ऐसी अनुभूतियां कराई हैं कि हम आपको इस कार्यक्रम के रूप में यह विशेष दिव्य ज्ञान दें, ताकि आप इन दो दिव्य शक्तियों को, इन दो देवताओं को साध सके, ताकि इनका जो पहरा है आपके जीवन पर, इनकी जो कृपा है वह लगातार बनी रहे और आने वाले इस अच्छे समय का आप भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें। ये कोई साधारण बातें नहीं हैं। इन बातों को भूल कर भी हल्के में मत लेना। जो बातें आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। कुछ हम ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी घटनाओं के विषय में बताएंगे जो पहले आपके जीवन में घट चुकी हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करना, तो आपको सारी बातें जो हम बताएंगे वे सत्य महसूस होंगी ही, क्योंकि वे सत्य ही हैं। इसके बाद हम आपको इन दो देवताओं का परिचय देंगे, फिर आपको इन दो देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे सरल परंतु बेहद ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय बताएंगे। इसी के साथ साथ आने वाला 3 से 5 दिनों का समय आपके जीवन काल में कैसा रहने वाला है। हमने कहा कि यह अच्छा समय आ रहा है, तो इस अच्छे समय में आपको कौन सी वो गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है, वरना अच्छे समय का भी लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। पहले भी ऐसा आपके जीवन में हो चुका है कि कब आपका अच्छा समय आकर गुजर गया आपको पता ही नहीं चला। बंधुओं, एक बात याद रखना, अच्छा समय बारिश के समान होता है। बारिश में हर एक स्थान पर पानी भर जाता है, परंतु यदि आप अपने बर्तन को उल्टा करके लेकर खड़े रहेंगे तो पानी उसमें भरना तो दूर, ठहरेगा भी नहीं। फिर आप भरी बारिश में भी खाली बर्तन लिए खड़े दिखाई देंगे। बिल्कुल वैसा ही अज्ञानी इंसान का मन होता है, जो कि ज्ञान की बात होने पर भी उल्टे सीधे विचारों की वजह से अपने मन में कोई भी शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है, भर नहीं पाता है
और फिर अच्छे समय का भी उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, यानी कि वह खाली का खाली ही रह जाता है। परंतु ज्ञानवान इंसान अपने बर्तन को ज्ञान का महत्व समझकर सीधा कर लेता है और फिर उसमें अच्छे समय की अच्छाइयाँ भर जाती हैं, जिसका वह जीवन भर लाभ लेता रहता है। उम्मीद है बंधुओं आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। हम केवल और केवल आपके जीवन से जुड़ी बातें कर रहे हैं और आपके आने वाले बेहतरीन सुंदर समय का आपको पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त हो इसके विषय में आपको समझाने का प्रयास कर रही हैं। तो अब हैं तो ये आपके जीवन की ही बातें। अब आपको ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं या आप अभी से ही बोर होने लगे हैं तो बेशक आप इस कार्यक्रम को छोड़कर अभी चले जाइए। हम समझ लेंगे कि शायद माता रानी ने आपको चुना ही नहीं है कि आपका जीवन बदले। और यदि सचमुच आपको हमारी बातें ठीक लग रही हैं और लग रहा है कि आने वाला समय आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा तो आप निश्चित तौर पर ठहर जाइए। हम आपको जो चमत्कारी बातें बताने जा रहे हैं उसके बाद आपकी आंखें निश्चित तौर पर खुल जाएंगी और आपको कुछ नया और अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस बात का हम दावा करते हैं। तो चलिए बंधुओं बिना समय गवाए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माता रानी का नाम लेकर। तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा बनाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो बंधुओं जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपका अच्छा समय अब आने वाला है, या यूं कहे कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यह कैसे हो रहा है इसे ध्यान से समझिए कि ज्योतिष इस विषय में क्या कहता है। शनि देव बकरी से मार्गी हो चुके हैं, मतलब कि शनि देव ने अब तक आपसे जो कुछ भी छीना था वह सब कुछ अब आपको वापस देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब धीरे धीरे सब कुछ आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ गुरुदेव भी वृषभ राशि में बकरी चाल चल रहे हैं और गुरुदेव के बकरी चाल के आपको बड़े ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इसी प्रकार राहु केतु और शुक्र की जो स्थिति है वह भी आपके जीवन में कई प्रकार से सकारात्मक लाभ लाने वाली है। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए, ऐसे शुभ समय में हमें बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे में हमारी एक गलती हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है, मतलब कि हर अच्छी चीज हमारे जीवन से फिसल सकती है। और आपकी राशि के जातकों के साथ तो अक्सर यही होता है कि अच्छे से अच्छा समय, बड़ी से बड़ी खुशी जीवन में आ तो जाती है परंतु लंबे समय तक ठहर नहीं पाती है। पता नहीं क्यों अचानक जीवन से फिसल जाती है, गायब हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए, हम आपको बता दें कि आने वाले इस अच्छे समय में आपको ये 4 काम भूल कर भी नहीं करने हैं, वरना आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप यूं ही तड़पते हुए जीवन गुजार देंगे और फिर आप यही कहेंगे कि सब कुछ बेकार है, कोई काम नहीं आता है, न ज्योतिष और न ही भगवान की भक्ति। तो बंधु अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपको ये 2 छोटे छोटे कार्य हैं, ये भूल कर भी नहीं करने हैं। आप अक्सर ये करते हैं, इन्हें आपकी गलतियां हम कह सकते हैं। पहला कि बात बात पर क्रोध करना, चिड़चिड़ाना या फिर किसी एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह निकाल देना, यानी कि क्रोधी स्वभाव आपका सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध करने से 3 तरह के नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो यह है कि आप अपने आप में ही अपनी बुद्धि को खो बैठते हैं और आवेश में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। दूसरा यह है कि आप क्रोध में कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे आपको नुकसान होता है। कभी तोड़ फोड़ कर देते हैं, कभी कुछ फेंक देते हैं, कभी कुछ नुकसान करने वाले कार्य कर देते हैं। और तीसरा यह है कि आप किसी और के ऊपर क्रोध निकालते हैं तो उसका भी दिन खराब कर देते हैं, समय खराब कर देते हैं। और कभी कभी होता यह है कि किसी और जगह आपको गुस्सा आया लेकिन किसी और ही व्यक्ति पर आपने जरा सी बात पर ढेर सारा गुस्सा उसके ऊपर उड़ेल दिया। जी हाँ बंधुओं, तो इस क्रिया से आपके जीवन में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। तो आपको क्रोध भूलकर भी नहीं करना है। दूसरा यह है कि आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। आपके मन में एक ऐसा विचार रहता है कि जब भी आपने कोई निर्णय लिया फिर आप जल्द से जल्द उस निर्णय को पूर्ण करना चाहते हैं।
कोई भी आपने प्लान पहले सोचा और जब आपको सब कुछ ठीक लगा तो आप जल्द से जल्द उस प्लान को काम में लाना चाहते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है। जल्दबाजी में आपके काम हमेशा खराब होंगे। आप लिख कर रख लीजिए, कभी भी काम आपका बनेगा ही नहीं। पहले भी जल्दबाजी के चक्कर में आपके कई काम बिगड़ चुके हैं, तो ये 2 कार्य तो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। अब सुनिए अगला कार्य। अगला कार्य भी आपके व्यवहार से ही जुड़ा है बंधु। कभी कभी आप आवेश में आ जाते हैं। क्रोध तो नहीं है, बस बात करते करते अचानक आपके मन में आवेश आ जाता है, भावनाओं में आप तीव्र बह जाते हैं, फिर आप कठोर और कड़वे शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं। जब भी आप कड़वे और कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इससे भी आपके 2 नुकसान होते हैं। एक तो वह नुकसान कि आपने अपनी वाणी खराब कर ली है, और वाणी खराब होने का मतलब होता है बुध खराब हो जाना। और जिस इंसान का बुध खराब हो चुका, उस इंसान का राहु भी निश्चित तौर पर खराब हो ही जाएगा। चाहे कितनी ही स्थिति जीवन में मजबूत क्यों ना हो, वह बर्बादी की राह पर चल देगा। दूसरा यह है कि जिस व्यक्ति के लिए आपने वे कड़वे शब्द प्रयोग किए हैं, कठोर शब्द प्रयोग किए हैं, वह व्यक्ति भी फिर आपका कभी सगा नहीं रहेगा। बेशक ऊपर ऊपर से वह आपका अच्छा बनने का दिखावा करता रहे किसी मजबूरी के चलते, परंतु अंदर ही अंदर वह आपको अपना शत्रु मान लेगा, और फिर जब आपको उसकी सबसे अधिक जरूरत होगी तब वह कभी आपके काम नहीं आएगा। तो यह बहुत बड़ा नुकसान है बंधुओं। तो आपको कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपने वह दोहा तो सुना ही होगा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बस यही भाव आपको रखना है बनाकर। अब सुनिए तीसरा कार्य, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। आपकी जीवन शैली में थोड़ा आलस शामिल है। आप आलसी स्वभाव के व्यक्ति वैसे पूर्ण रूप से नहीं हैं, परंतु आंशिक आलसी आप हैं। इस बात को आप मान लीजिए। हमारे कहने से अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, आप आलस दिखाते हैं कि नहीं। यानी कि जिस बात को आप ठान लेते हैं, उस बात को करने से पहले आप विचार तो खूब करते हैं, परंतु जब करने का समय आता है तब आप पीछे कदम खींचने लगते हैं। काम को आगे बढ़ाते रहना और टालते रहना भी आपकी आदत है। कभी कभी काम आप बहुत ज्यादा टालते भी हैं, यानी कि आपके जीवन में अनुशासन कम पड़ जाता है, और यही कम अनुशासन आपके जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है। क्योंकि शनिदेव बेशक मार की चाल चल रहे हैं, आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, परंतु अनुशासनहीन व्यक्ति शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए आपको अनुशासन में रहना ही होगा। आपको सोने जगने के नियम बनाने होंगे, खान पान के नियम बनाने होंगे। उल्टा सीधा भोजन नहीं खा सकते, स्वास्थ्यवर्धक चीजें ही खानी होंगी। सुबह सूर्योदय से पहले जागना होगा, समय से नींद लेनी होगी, और समय से ही अपने कार्य पर भी जाना होगा। सारी नियमावली को आपको निश्चित तौर पर मानना ही होगा। उल्टे सीधे व्यसन, नकारात्मक चीजों को भी अपने जीवन से निकालना होगा, तब आपका उद्धार हो पाएगा। अब देखिए चौथा कार्य, यह भी बहुत आवश्यक है और यह आपकी कमजोरी भी है, तभी हम आपको यह बता रहे हैं। यूं ही व्यर्थ में हम क्यों आपको बताएंगे, हम जानते हैं कि ये आपकी कमजोरियां हैं। तो ध्यान से सुनिए, पैसे की फिजूल खर्ची। अब आप सोचेंगे कि हमने कब की फिजूल खर्ची, हम तो बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है, आप सोच समझकर ही पैसा खर्च करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि आप भावावेश में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, और फिर बिना सोचे समझे आंख बंद करके पैसा खर्च कर देते हैं। आप अपने बजट का भी ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी जेब का भी ख्याल नहीं रखते हैं, और जरूरत से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। कभी कभी आप ऐसी चीजों को खरीद लेते हैं जिनका बाद में आप प्रयोग भी नहीं करते हैं। आप खुद भी सोचते हैं कि मैंने यह चीज क्यों खरीद ली, मैं तो इसका प्रयोग भी नहीं कर रहा हूँ, यूं ही पड़ी हुई है। तो यह फिजूल खर्ची नहीं तो और क्या है। तो बंधुओं, आपको पैसे को दबा कर रखना होगा। आपकी राशि के जातकों के लिए यह सबसे बड़ी जरूरत है कि आप पैसे को दबा कर रखें। क्योंकि एक बात और हम आपको बता दें कि आपके जीवन में मुसीबत कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए घर में प्रवेश कर सकती है। तो यह जो मुसीबत है, जो अचानक कभी भी आपके जीवन में आ सकती है, अच्छे समय में भी आ सकती है, तो यह मुसीबत आपसे दूर तभी होगी, या आप इस मुसीबत का सामना तभी कर पाएंगे जब
आपके जेब में पैसा रहेगा, आपके पास पैसा रुका हुआ होगा। बुरे वक्त में सबसे अच्छा मित्र हमारे द्वारा बचाया गया हमारा पैसा ही होता है। और कोई काम आए या ना आए, परंतु हमारा पैसा तो हमारे काम तुरंत आ ही जाता है। तो इसी विचारधारा के साथ आप अपने पैसे को भी निश्चित तौर पर बचाएं। ये आपके जीवन की कमियां हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है। अब आप यूं ही विचार न करना, गहराई से और ईमानदारी से विचार करना और फिर हमें कमेंट करके बताना कि आपके जीवन में ये कमियां हैं या नहीं हैं। अब यहाँ तक हमने आपको अच्छे समय की सावधानियां बता दी। अब कुछ छोटे छोटे कार्य और बता देते हैं जिससे ना केवल शनिदेव बल्कि राहु, जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है, वह केतु जो कि राहु का ही अंग है, और शुक्र बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ये कौन सा कार्य है, इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको एक आदत बनानी है। हम पहले भी कई बार अपने कार्यक्रमों में आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। यह बहुत जरूरी आदत है। आप दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, हर हालत में जाइए, समय निकालिए। आप जब ऑफिस जाने के लिए समय निकाल सकते हैं, अपनी दुकान पर जाने के लिए समय निकाल सकते हैं, तो क्यों नहीं केवल 5 मिनट के लिए भगवान के दरबार में जाने का समय निकालिए। क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं इस दुनिया में, काम धंधे व्यापार कर रहे हैं, वे केवल इसी दुनिया में रह जाने हैं। हमारे साथ कुछ नहीं जाना है। हमारे साथ वे 5 मिनट जाएंगे जो हम भगवान के साथ गुजारेंगे। तो आप इसी भाव के साथ भगवान के साथ कुछ समय दिन में अवश्य गुजारिए ही गुजारिए। और भगवान के दरबार में जो दान पेटी है उसमें छोटी सी रकम, जैसे 5 रुपए का सिक्का जो कि बहुत मामूली है, कोई भी कर सकता है, या 10 रुपए का एक नोट, उस दान पात्र में भेंट स्वरूप अवश्य डाल दीजिए। यह भगवान आपसे नहीं मांग रहे हैं, यह आपका भाव है जो आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इस क्रिया को आप प्रतिदिन अवश्य करिए। अब हो सकता है कि कभी सप्ताह में आपका 1, 2, 3 दिन गैप हो जाए, तो कोई परेशानी नहीं है, संकल्प नहीं है। बस इस क्रिया की आदत बनाइए और आप देखिए कि कैसे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वे आपको आती हुई तो दिखेंगी, परंतु कब गायब हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। भगवान खुद आपके रक्षक बनकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आपकी ढाल बन जाएंगे और हर मुसीबत से आपको स्वयं बचाएंगे। यह हमारा अपना अनुभव भी है। तो इस आदत को निश्चित तौर पर अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं इन 2 बड़े रक्षकों के विषय में जो आपके घर के मुख्य दरवाजे के सबसे बड़े रक्षक हैं, और इनके बारे में आपको कोई विचार तक नहीं है। विचार इसलिए नहीं है क्योंकि आप सोचते ही नहीं है इस प्रकार से। अब जब आपका समय बदलने वाला है तो अब आपको इनके विषय में सोचना ही पड़ेगा, वरना आपको इस अच्छे समय का अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। छोटी मोटी खुशियां मिलेंगी और बाद में गायब भी हो जाएंगी। तो फिर आप कहेंगे कि सब कुछ बेकार है, कोई सही बात नहीं होती, सब फिजूल की बातें हैं, जीवन में कष्ट है और वह हमेशा रहेगा ही। ऐसा सही नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए। वैसे तो आपकी कुल देवी और आपके पितृ देवता, ये दोनों ही आपके घर के मुख्य दरवाजे के रक्षक हैं, आपके जीवन के और आपके घर के तारनहार हैं, पालनहार हैं। इनके विषय में तो आपने बहुत बार पहले भी सुना है, हमने खुद भी आपको इनके विषय में कई बार बताया है। तो आपको इनका विशेष पूजन और इनके विशेष कुछ उपाय हैं जिन्हें अवश्य करते रहना ही चाहिए। इन्हें तो आपको छोड़ना ही नहीं है। लेकिन हर एक व्यक्ति के अलग पितृ पूर्वज होते हैं, अलग कुल देवी या देवता होते हैं, तो उनके अलग अलग पूजा पाठ पद्धति भी हो जाती हैं। परंतु ये 2 देवता जिनके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 2 ऐसे हैं जो कि हर एक व्यक्ति जो आपकी राशि का है उसके जीवन में निश्चित तौर पर एक ही हैं, परंतु आपको इनके बारे में ज्ञान नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इनके विषय में ही बताने जा रहे हैं। कलयुग का राजा कहा जाता है राहु देव को। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है, यह तो पहली बार सुना हमने। तो अब ध्यान से सुनिए कैसे। आज का समय सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल आप देखते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान होता है जो किसी कार्य को छोटे मोटे स्तर पर कर रहा होता है, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर वह बहुत तेजी से वायरल हो जाता है और फिर वह लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है। यानी अचानक जीवन में प्रसिद्धि आ जाना, धन लाभ आ जाना और कामयाबी आ जाना, यह राहु का ही तो प्रभाव है।
यानी कि सोशल मीडिया जो है वह राहु का सबसे बड़ा कारक बन चुका है। कहने का मतलब यह है कि राहु के प्रभाव में सोशल मीडिया होती है और आज के समय के जितने भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए साधन है, जैसे मोबाइल है, घड़ी है, आपका प्रयोग किया जाने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वह सब कुछ राहु के अंतर्गत ही आता है। और इन्हीं चीजों का प्रयोग करके तो आप तेजी से तरक्की करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आज के समय में कलयुग का राजा राहु देव को माना जाता है। अब बात करते हैं राहु देव आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव डाल रहे हैं। चूंकि शनि देव मार्गी चाल चल रहे हैं, तो ऐसे में शनि देव के साथ मित्रवत व्यवहार राहु देव का होने के कारण वे आपको अचानक कहीं न कहीं से विशेष लाभ पहुंचाएंगे, खास तौर से धन लाभ। जिनकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि तरक्की होने लगेगी। उच्च अधिकारी अचानक प्रशंसा करने लगेंगे। काम धंधे व्यापार जिनके अच्छे नहीं चल रहे हैं, अचानक से उनके काम धंधे व्यापार अच्छे चलने लगेंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए नए विशेष और बड़े अवसर प्राप्त होने लगेंगे। कहने का मतलब यह है कि अचानक से जीवन में परिवर्तन आएंगे, लेकिन ये आएंगे तभी जब आप राहु देव को प्रसन्न कर पाएंगे। अब ध्यान से समझिए कि राहु देव आपके घर में कहाँ विराजमान होते हैं। आपके घर की जो मुख्य दरवाजा होता है, उसकी जो दहलीज होती है, उसी दहलीज पर राहु देव का वास होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आज के समय में भी जब लोग मकान बनवाते हैं, तो जो दहलीज पर लगाने वाला पत्थर होता है वह काले रंग का ही लगाया जाता है और दहलीज को थोड़ा सा ऊपर उठाकर लगाया जाता है। अब लोग ये कार्य अनजाने में अवश्य करते हैं, लेकिन यह कार्य हमारी प्राचीन शिल्प कला का ही एक नमूना है। पुराने जमाने से ही दहलीज काले पत्थर से या काले रंग से बनाई जाती थी और उसे थोड़ा ऊंचा उठाकर बनाया जाता था। और यह जो काला रंग है, यह जो दहलीज है और यह ऊंची उठी हुई दहलीज है, यह राहु का ही सूचक है। आपके घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर राहु देव का निवास स्थान होता है। इसी के साथ साथ आपके घर के मुख्य दरवाजे पर भैरव का भी स्थान होता है। भैरव को द्वारपाल कहा जाता है, यानी आपके दरवाजे के रक्षक। जी हाँ बंधुओं, तो अब आपको इन दो रक्षकों के बारे में पता चला जो आपके जीवन में दो प्रकार से कार्य करेंगे। राहु देव आपको विशेष मौके दिलवाएंगे आगे बढ़ने के लिए, अचानक से तरक्की कराएंगे, और भैरव आपके जीवन में होने वाली हर एक नकारात्मकता को पहले ही काट देंगे। आपकी ओर आने वाली किसी भी प्रकार की नजर, तांत्रिक क्रिया या किसी भी प्रकार का टोना टोटका हो, उसे वहीं रोक देंगे। अब यह होगा कैसे? क्योंकि अब तक तो आपको इनके विषय में किसी ने बताया नहीं था और ना ही आपको इनका कुछ विशेष ज्ञान था। तो अब आपको जब हम इस विषय में बता रहे हैं तो पूरा ज्ञान देंगे। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। अब आपको इन दोनों की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको केवल एक छोटा सा कार्य करना होगा, और वह कार्य क्या है? सोमवार के दिन विशेष तौर से, वैसे तो पूरे सप्ताह आप करें इस कार्य को, लेकिन सोमवार के दिन विशेष तौर पर काले रंग के कुत्ते को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भोजन कराना है और उसे एक ऐसी रोटी खिलानी है जिसे आप गुप्त विधि से अपने घर में तैयार करेंगे। जी हाँ बंधु, तो आपको क्या करना है कि आटे से आपको एक रोटी बना लेनी है। अब उस रोटी के ठीक बीचों बीच आपको कुछ काले तिल रख देने हैं, एक लौंग का जोड़ा भी रख देना है, इसी के साथ साथ थोड़ा सा गुड़ भी रख देना है। अब इस रोटी को फोल्ड करके दोबारा से एक लोई का रूप दे दें और फिर से बेल दें। इसके बाद आप इस रोटी को सेकें और उस कुत्ते को खिला दें। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही आपको खिलाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब यह जो काले रंग का कुत्ता है, यह भैरव का वाहन है, यानी स्वयं भैरव का प्रतीक माना जाता है इस काले रंग के कुत्ते को। साथ ही साथ आप इसे जो भोजन करा रहे हैं वह राहु देव का सबसे प्रिय भोजन है, और कुत्ते के अंदर चाहे वह कोई भी कुत्ता हो, राहु का वास माना जाता है। तो अब यहाँ पर आप राहु देव और भैरव दोनों की क्रिया एक साथ कर रहे हैं, यानी दोनों का ही आशीर्वाद आपको एक बार में प्राप्त हो जाएगा। अब वैसे तो आपको यह क्रिया सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक करनी चाहिए, यानी कि पूरे 7 दिन तक। परंतु यदि आप ऐसा ना कर सकें तो कम से कम 7 सोमवार आप इस क्रिया को अवश्य कर लें, यानी प्रति सोमवार
आप इस क्रिया को कर ही लें। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार करना चाहते हैं। इस सोमवार से शुरू करके अगले सोमवार तक जाएं या फिर खाली सोमवार के सोमवार ही इस क्रिया को करते रहें। दोनों ही स्थितियों में आपको लाभ प्राप्त होंगे। बस कुछ छोटे से कार्य हैं जिन्हें मत करना, जैसे कि कुत्ते के साथ अन्याय मत करना, मारपीट मत करना, उसे यूं ही भगा मत देना, उसका सम्मान करना। याद रखना कि जितने भी जीव जंतु हैं उनमें सब में ईश्वर का वास हमारे हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है। तो सबका अपना सम्मान है, सबकी अपनी जरूरतें हैं। तो आप किसी को भी पीड़ा ना पहुंचाएं, किसी को भी हानि ना पहुंचाएं। खान पान शुद्ध रखें, मानसिकता भी शुद्ध रखें, विचार सकारात्मक रखें और ईश्वर में पूरी आस्था बनाकर रखें। फिर देखें कि कैसे यह जो अच्छा समय है आपके जीवन में चमत्कार बनकर आएगा। और राहु देव आपके ऊपर जब कृपा करेंगे तो आप रात में तो सोएंगे सामान्य होकर, लेकिन जब अगले दिन जागेंगे तो आप सामान्य नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ बड़ा आपके जीवन में अचानक से घटित हो जाएगा और आप असामान्य व्यक्ति बन जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, हमने कई लोगों के जीवन में ऐसा होते हुए देखा भी है। 8-8, 10-10 हजार की नौकरी करने वाले लोगों के जीवन पे जब राहु देव की कृपा होनी शुरू हुई तो उनके व्यापार लाखों करोड़ों के हो गए। बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े घरों के वो मालिक बन गए। किसी ने सोचा भी नहीं था, खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था, लेकिन यह तो नियति है जो घटित होकर रहती है। बस यहाँ हमें यह समझना होता है कि हम किस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब तक हम आकलन करके कार्य करना नहीं सीखेंगे, जीवन में बदलाव नहीं आएंगे। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं आपको वो समझ में आ गई हैं। इन बातों का आप प्रयोग करके अपने जीवन में विशेष लाभ प्राप्त कर पाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बहुत जल्द हम फोन पर बात करने की सुविधा प्रारंभ करने जा रहे हैं। माता रानी का आदेश आ चुका है। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी पर अपनी पूर्ण आस्था और विश्वास बनाए रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।